उस लड़की की, औरत की, उसकी इज्जत तो नहीं लुटी, उसने तो अपनी इज्जत नहीं गंवाई। वो रेपिस्ट, वो मर्द, वो दरिंदा, उसकी इज्जत गई है। कसूर के रेप डिफेंस में नहीं हुए थे, हम क्यों बाहर निकले हुए हैं? हमारे DHA तो में तो अभी कोई रेप नहीं हमें पता ना कि हुआ है, तो हम बाहर निकले सबके लिए। कि ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये एक मर्द के लिए है। हर बंदे की जिस्म की अपनी मर्जी है, ठीक है। ये एक आप इस स्लोगन को उठा के लोगों ने कुछ और ही बना दिया। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर शख्स को आज़ादी हो, ये नहीं कि दरिंदों को, जो जराइम पेशा लोगों को तो आज़ादी हो। वो तो कहते हैं ना कि जी आज़ादी, जश्न आज़ादी क्या मिला? हम लोग क्या जश्न आज़ादी मनाते हैं? जगह जगह थूकने की आज़ादी, जगह जगह क्राइम की आज़ादी, जगह जगह बेईमानी की आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है काशिफ शायारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मोमेंटिक न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है कराची प्रेस क्लब के बाहर और बाहर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस वाक़े के ख़िलाफ़ जो लाहौर मोटरवे पे बेरहमाना रेप किया गया उस खातून का, उसके बच्चों के सामने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आज यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम जाएँ और इनसे मज़ीद बात करें इस बारे में कि इनके क्या तासुरात है, किस किस्म का गम और गुस्सा ये हजरात रखते हैं। एक चीज़ जो कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते थे वो ये थी कि उस बेचारी की इज्जत लुट गई, बेचारी इज्जत लुट गई। उस लड़की की, औरत की, उसकी इज्जत तो नहीं लुटी, उसने तो अपनी इज्जत नहीं गंवाई। वो रेपिस्ट, वो मर्द, वो दरिंदा, उसकी इज्जत गई है। एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू चेंज। हम कतराते हैं बात करते हुए अब्यूज़ से, हमें शर्म आती है, हमें जिस्म का लफ्ज़ कहने से शर्म आती है। इसीलिए मर्द हजरात को बुरा लगता है जब हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसमें जिस्म आपको बुरा लगता है लफ्ज़, मगर वही चीज़ तो आप उसको वायलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई थिंक ये हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मीडिया पीपल। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यासिर कि हमने ये ग्रुप बनाया, हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हम पे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, न्यूज़ लगाते हैं। वी ऑल्सो हैव टू चेंज आवर नैरेटिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी करिकुलम में इसको हमें सिखाना है। गुड टच, बैड टच, क्या सही है, क्या गलत है, अप्रोप्रिएट क्या है। हम उन लड़कों को भी किस तरह से, उन छोटे बच्चों को किस तरह से गुनहगार ठहराएं जब हम उनको सही चीज़ नहीं सिखा रहे। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कमिंग हियर। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने देखा कि कराची प्रेस क्लब के बाहर शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले आप हजरात यहाँ पर शामिल थे। क्या समझती है आप, पाकिस्तानी ड्रामाज में भी इस तरह के इशूज़ को हाईलाइट करना चाहिए हमें? मेरा ख्याल है अगर आप टेलीविज़न रेगुलर देखते हैं तो हम इन इश्यूज़ को तो ज़्यादातर हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब तो ज़्यादातर ड्रामे इस पे बन रहे होते हैं, इतने बन रहे होते हैं कि कैमरा वाले उस पर पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल रेजिंग अवेयरनेस है जी, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मगर मैं बिल्कुल मैं एक चीज़ के अगेंस्ट भी हूँ कि अगर बच्चियाँ या बच्चे और औरतें ड्रामों में अगर उनको दिखाया जा रहा है कि वो रेप हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, आई थिंक मैं इससे भी अगेंस्ट हूँ कि ये भी एक किस्म की मैसेजिंग है, इमेजिंग है। मगर ऑफ कोर्स वी हैव टू रेज अवेयरनेस, यू नो, समटाइम्स यू हैव टू शो अगली थिंग्स इन ऑर्डर फॉर इट टू फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इट। बट अब देखें, मगर औरतों को जो मजलूम दिखाते हैं ना, ये हमने बंद करना है। औरतें मजलूम नहीं है, और से बहुत हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। जो लोग चाहते हैं कि ये मामला ठीक हो, तो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मामला ठीक ना हो? जो लोग ये चाहते हैं कि ये मामला ठीक ना हो, इसका मकसद है कि वो चाहते हैं कि उनकी अजारादारी रहे, ठीक है, लोग उनके जूते के पैर के नीचे रहें ताकि कुछ भी ठीक ना हो। तो कहने मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, किताबों में तो सब कुछ ठीक ठीक लिखा हुआ है। अभी का आप कोई लॉ की किताब उठा के पढ़ें, कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि कत्ल करने वाले को फांसी नहीं दी जाए, ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि रेप जिसने किया है उसको खुला छोड़ दिया जाए दरिंदे की तरह। हर जगह हर जुर्म की सज़ा लिखी भी होगी। लेकिन भाई मेरे, अब ये वक्त आ गया है कि उस जुर्म की अगर सज़ा मिलेगी नहीं तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? बात सारी ये है। देखो जो ज़ैनब का मामला, हर चीज़ को लेके टेलीविज़न पे मैं किस किस का नाम लूँ? बड़े से बड़े टॉक शो का मुझे आज तक बता दें, अगर कहीं किसी टॉक शो के किसी बात का कोई रिजल्ट निकला हो,
शायद निकला हो एक आध दो, लेकिन ये रेशो तो नहीं होना चाहिए ना कि 100 टॉक शोज होते हैं और अगर हल जो है वो एक दो का निकलता है, तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट फेयर। अब हमने देखा ज़ैनब के मामले पे उनके जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा मिल चुकी, उन्हें फांसी लगा दी गई, उसके बाद ये भी मामला हुआ, तो आप क्या मुतालबा करती है कि आया इस तरह के मुजरिमान को खुलेआम फांसी लगा देनी चाहिए? मेरा ख्याल में पता नहीं मैं कहाँ तक ठीक हूँ कहाँ तक गलत, लेकिन कहते हैं कि जी अभी ये नहीं कहना चाहिए, उन मुल्कों में जहाँ पे बादशाहत है वहाँ तो ये होता है और जहाँ ये डेमोक्रेसी है, खुदा जाने डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब अगर ये है कि आप किसी का गला काट के दौड़े फिरें, भागे फिरें, इफ़ दिस इज़ डेमोक्रेसी सो आई डोंट एग्री। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर शख्स को आज़ादी हो, ये नहीं कि दरिंदों को, जो जराइम पेशा लोगों को तो आज़ादी हो। वो तो कहते हैं ना कि जी आज़ादी, जश्न आज़ादी क्या मिला, हम लोग क्या जश्न आज़ादी मनाते हैं? जगह जगह थूकने की आज़ादी, जगह जगह क्राइम की आज़ादी, जगह जगह बेईमानी की आज़ादी। हम लोग कहाँ किस दलदल में पड़ते जाते चले जा रहे हैं। खुदारा अब हमें आंखें खोल के रहना चाहिए, और अगर नहीं कोई आंखें खोल रहा तो एक दूसरे की आंखें खोलने की कोशिश तो करनी चाहिए। सर, आज हमने देखा प्रेस क्लब के बाहर शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले आप जैसे अफराद यहाँ आज मौजूद थे, मर्द हजरात भी हमने यहाँ पर देखा, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद थी, साथ साथ प्रोटेस्ट किया गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं था ये जो हुआ अभी। इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत किस पुरज़ोर अंदाज में करती है आप जैसी बरादरी? देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि जितनी हम, इसलिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। हम फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, हम लोग बड़े गुस्से हैं, मतलब क्या कि ये जो इंसिडेंट हुआ, आई थिंक इसने सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरी कौम के जो है ना जज्बातों पे खेला है। और आप ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये पहली दफ़ा चीज़ नहीं हो रही, ये सालों भर होती रही है और इतनी इंक्रीज़ पे है कि हम उसका एहतजाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसका कर क्या रही है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम औरतों और बच्चों के लिए बेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स रखें, उनको हम एक वॉइस दें, उनको हम ये दबाने के बजाय और उन पर विक्टिम ब्लेमिंग करने के बजाय उनको एम्पावर करें। ये स्कूल्स में सिखाने चाहिए, मतलब कि और लड़कों को घर पे तरबियत अच्छी देनी चाहिए कि औरतों को ट्रीट कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी में मिसिंग है और हमारे लॉ में मिसिंग है। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लेजिस्लेशन के पीसेज हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो हम ये एहतजाज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी आवाज़ सुनेगा। अगर नहीं करते रहे, अगर कोई नहीं सुनता, आज करेंगे, कल करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ गवर्नमेंट सुनती नहीं है। हमें स्विफ्ट एक्शन चाहिए, और क्योंकि हमारे पास लॉज हैं, हमें बस चाहिए कि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी किस तरह डिफ़ाइन करेंगे आप इसे? आई थिंक ये मतलब कि किस तरह डिफ़ाइन करेंगे आप, मतलब कि आप सोचें कि ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये एक मर्द के लिए है। हर बंदे की जिस्म की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये एक आप इस स्लोगन को उठा के लोगों ने कुछ और ही बना दिया, मगर ये रेप दिखाती क्या है? ठीक है, ये रेप दिखाती है कि अगेंस्ट योर विल यू आर बीइंग रेप्ड। ठीक है, तो ये आप मतलब कि इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई थिंक लोगों ने इसको उछाल के कुछ और ही बना दिए। बट आई थिंक मतलब कि कोई समझदार आदमी भी यही समझेगा कि अगर आपका जिस्म है तो आपकी मर्ज़ी है कंसेंट देना, अगर कंसेंट नहीं है इट्स रेप एंड दैट्स अ क्राइम। आज हमने देखा कि आज हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात आप जैसे लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्योंकि बाकी बातें तो मैं शोबिज़ से कर चुका हूँ। लोगों का एक कंसर्न है, कहना है कि डिफेंस वाले सिर्फ तब निकलते जब उन्हीं पर आती है। अभी हमने देखा पानी भरा, उस वक्त भी डिफेंस वाले निकले, और सिर्फ रेप का मामला हुआ उसमें निकले। मुल्क में बहुत से इशूज़ है, मुल्क में बहुत से इशूज़ है, तो उन मामलों पर भी शोबिज़ इंडस्ट्री बाहर क्यों नहीं आती? देखिए, रेप डिफेंस में नहीं हुआ, कसूर के रेप डिफेंस में नहीं हुए थे, हम क्यों बाहर निकले हुए हैं? हमारे DHA तो में तो अभी कोई रेप नहीं, हमें पता ना कि हुआ है, तो हम बाहर निकले सबके लिए। हम आवाज़ उठा रहे हैं सबके लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के साथ भी बहुत तशद्दुद होता है, मर्द बच्चों के साथ भी होता है। हम सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमें हर बंदे के लिए जिस तरह आप फील करते हैं, आप घर से निकलते हैं, आपको तो नहीं डर लगता ना कि आपको हर मिनट कोई रेप कर देगा? आप सोचें इस डर में दिन रात रहना क्या होता होगा, क्या फीलिंग होती होगी। मैं अपने घर से निकलती हूँ, मुझे तो हर वक्त डर लग रहा होता है। तो ये एक इन्वायरमेंट अपने मुल्क में क्रिएट करनी है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं दुनिया के, और वहाँ बहुत सेफ़ फील करती हूँ। मैं अकेली निकलती हूँ, अपना बैग पकड़ा होता है, ना गाड़ी में होते हैं, हम अकेले रातों में सड़क पे भी चल सकते हैं, कोई कुछ नहीं करता, हम महफूज फील करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हम फील करें कि अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपसे डरूं मत। अभी ये भाई मुझसे मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं, मैं इनसे डर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसको दूर करो। अब ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमें लगना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोग, हम सब इकट्ठे हैं। अगर हम अपनी तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इंसानों की, तो फिर फ़ायदा क्या?
मेरा जिस्म मेरी मर्जी को किस तरह डिफाइन करेंगी आप? देखिए, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती। हम अभी, वैसे तो मैं आपको ज़रूर बहुत डिटेल में बता सकती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक ऐसी स्लोगन है जिसको बहुत ही मिसकंस्ट्रू किया गया है। नायाब जान एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है और मैं पूरी तरीके से उस मीनिंग के साथ एग्री करती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब है कि मैं, औरत या मर्द, मेरा बुनियादी हक है, आइनी हक, दीन की तरफ से मुझे ये हक दिया गया है, मेरे आइन की तरफ से, मेरे खुदा की तरफ से मुझे ये हक दिया गया है कि मैं अपनी डिसीजंस और अपनी सारी जितनी भी मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं उसकी मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सर, हमने देखा कि मुल्क में लाहौर मोटरवे का जो सान्या हुआ ये कोई पहला सान्या नहीं था, न कोई आखिरी है। ज़ैनब के मामले में भी मुजरिम को सज़ा दे दी गई, फांसी लगा दिया गया। अब ये मामला हुआ, लोग कह रहे हैं कि इन्हें जो है खुलेआम फांसी लगा देनी चाहिए। कि आप क्या समझते हैं, इसकी सज़ा यही है और क्या उन्हें फांसी लगा देने से क्या जुर्म रुक जाएगा? देखिए, पहले भी ज़ैनब का वाक़या हुआ, इमरान को फांसी दी गई, लेकिन वाक़या रुक नहीं रहा। एक महीने में, ये जो अगस्त सितंबर का महीना है, इसमें हमने इतने सारे वाक़या सुने पाकिस्तान भर में, कभी पंजाब में, कभी सिंध में, कभी कराची में, कभी लाहौर, कभी गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर जगह हुआ है। तो कोई वाक़या रुक नहीं रहे, लेकिन इसके लिए फांसी लगने के बाद सरेआम फांसी दें, एक सबका जो मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लोग कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो CCPO लाहौर है, उस जैसे माइंड सेट को भी यहाँ सज़ा होनी चाहिए। वो हिमायत कैसे कर रहा है, कैसे वो कह रहा है कि कोई लड़की अगर निकली रात देर से तो उसका निकलना हक नहीं है? क्या, यानी क्या कहना चाह रहा है वो कि नहीं, लड़की घर से निकले तो वो गैर महफूज है इस मुल्क में, और हम जो चौकीदार हैं इस मुल्क के, सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, मुहाफ़िज़ हैं, वो उनकी हिफाजत नहीं करेंगे? वो ये कहना चाहते हैं। इस तरह के माइंड सेट को ख़त्म करना है। इनको अगर इबरतनाक सज़ा मुल्ज़िमान को तो मिलेगी। आज वो पकड़े गए मुल्ज़िमान, एक प्रूफ हो गया, उसने इतराफ़ भी कर लिया शफ़क़त ने, ठीक है, और आबिद भी पकड़ा जाएगा जो दूसरा बंदा है। लेकिन जो CCPO जैसे लोग हैं, इनको ज़रूर पकड़ना चाहिए। इनको कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। ये चीज़ चलती रहेगी कि जो लोग, लड़की देर से निकलेगी तो आप उसको क्या, उसके साथ रेप होना चाहिए? अगर कोई लड़की रात को घर से देर से निकलती है, कोई मजबूरी में निकलती है, किसी की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, क्या उसके साथ रेप होना चाहिए? यानी क्या वजाहत कर रहा था, क्या किनकी हिमायत कर रहे थे CCPO? मेरी नज़र में इस सारे वाक़े में सबसे बड़ा मुल्ज़िम तो है ही जिसने रेप किया, लेकिन उनका हिमायती सबसे बड़ा सहूलतकार ये CCPO लाहौर उमर शेख है। इसको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, और इस जैसे को सज़ा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसको तो मुझे लग रहा है हटा भी नहीं रहे वो, यानी इतना ढटाई है पूरे मुल्क में, पता नहीं किस बात की उसकी हिमायत की जा रही है। वो वहाँ का राव अनवार बना हुआ है लाहौर का, कि उसको नहीं करेंगे कुछ, उसकी वजह से उन्होंने एक IG को हटा दिया उसके मसले पर, लेकिन उसको नहीं हटा रहे। हालांकि वो पूरे पाकिस्तान जानता है वो गलत बात उसने बात की। वो कैसे उसने कहा किसी को कि वो रात देर से क्यों निकली, और फ्रांस का उसका माइंड है, बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। सर, इस पर आपका क्या तज्ज़िया है? हम जब सिंध के मामलात को देखते हैं, सिंध में कुछ इस तरह का वाक़या होता है तो कहा जाता है कि शहर इनके कंट्रोल में नहीं है, वफाक के हाथ में दे देना चाहिए। अब हम पंजाब जैसा सूबा जिसमें, और लाहौर जैसा शहर जहाँ ये वाक़या होता है, वो 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मुल्ज़िमान, रेप का मुल्ज़िम उनसे पकड़ा नहीं जाता। तो बाकी अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इस सिचुएशन में पुलिस के क्या मामला है, किस तरह उन चीज़ों को हैंडल करेंगे? क्या तज्ज़िया होगा इस पर आपका? नहीं, देखिए, ओवरऑल जो है कोशिश ज़रूर अच्छी रही पुलिस की उनको पकड़ने के लिए, और देखिए करीब तक पहुँचे, उनको तकरीबन पहुँच गए। अब वो पकड़ा ही जाएगा। आबिद 1-1.5 दिन की बात है मुश्किल से। देखें, आबिद से जो मिले जुले लोग थे वो सब पकड़े गए। आबिद अब खुद ही आ जाएगा या पुलिस उस तक पहुँचेगी 2 में, क्योंकि पुलिस भी कल परसों रात को जब पहुँची उसके बाद तो वो वहाँ से निकल के भाग रहा था। तो यानी अब दूर नहीं है। नेटवर्क पाकिस्तान का अच्छा हो गया, पुलिस की एक फ्रेंसिक वगैरह, जियो फेंसिंग होती है, यानी एक उनके पास सिस्टम अच्छा है किसी मुल्ज़िम को पकड़ने का, कैमरे की सहूलत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि हमने इन चीज़ों को अपने मुआशरा में बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उनको हम जब छोटी छोटी चीज़ों को रोकेंगे ना तो ये बड़े वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को खुली इजाज़त दे रहे होते हैं, किसी को किसी पे हुट करने की, जुमले कसने की इजाज़त दे रहे होते हैं, जो चाहता है जिस पे कुछ भी बोल देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस का किरदार ओवरऑल इसमें मेरे ख्याल ठीक रहा है, बुरा नहीं रहा। लेकिन पुलिस के चीफ है लाहौर का, उसका किरदार बहुत ही घटिया रहा है। और इस जैसे बंदे को तो SHO तक नहीं लगना चाहिए किसी थाने में। वो बंदा पूरे लाहौर का पुलिस का चीफ बना हुआ है।
तो मेरी नज़र में पुलिस का किरदार ओवरऑल अच्छा रहा है। आईजी वहाँ का बहुत अच्छा, पंजाब का नया आईजी आया, अभी 4 दिन उसको वो इनाम करी, उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने बाकायदा बोला है कि जो चौकीदार है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। वो कैसे कह रहा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, क्यों निकलते हो घर से बाहर, रात को देर से घर से बाहर निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बस यही आखिर में कंक्लूजन निकलता है कि इदारों को मजबूत होना पड़ेगा, अदलिया को मजबूत होना पड़ेगा और फैसले बगैर किसी बायसनेस के उन्हें देने पड़ेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया पाकिस्तानी फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, हमने उनकी राय जाननी और लाहौर मोटरवे पर होने वाले इस अफसोसनाक सानहे पर उनकी क्या राय थी, किस अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, उन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।